विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले तो मैं बांसुर की जनता जनार्दन को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे जो प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत जी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये चुनाव हमने बहुत अच्छे प्रयास से और अच्छे मतों से इसमें जीत हासिल की। और सब लोगों की जो इच्छा थी कि बांसुर में स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले और वो चुनाव जीते, वो वर्षों पुरानी इच्छा सब लोगों की पूरी हुई और अब बांसुर में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सर, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जो पिछले वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपराध यहाँ एकदम निरंकुश हो गया। ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ आए जो लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहे और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे उनको शकुंतला रावत के द्वारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसलिए अपराधियों का ये गढ़ बन गया। कोई अपराधी हरियाणा से अपराध करे या उत्तर प्रदेश से अपराध करे या राजस्थान में कहीं भी अपराध करे, वो बांसुर को अपनी शरण स्थली बनाता था और अपराधियों के लिए सबसे एक तरह से स्वर्ग हो गया था बांसुर। इस तरह यहाँ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे थे। रोज़ यहाँ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और यहाँ से विधायक भी बीजेपी का बन गया है। अब इन अपराधियों पर और अपराध पर निश्चित रूप से ऐसा अंकुश लगेगा जैसा उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, वैसा उदाहरण बांसुर राजस्थान में दिया जाएगा कि यहाँ अपराध एकदम जीरो हो गया है। सर, सुखवीर सिंह गोगामेडी की जो कल हत्या हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई है उसकी मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। सुखदेव सिंह एक ऐसे कोहिनूर थे, सर्व समाज का वो हीरा था जिसने राजस्थान के इतिहास के साथ जो फिल्मकार हैं वो छेड़छाड़ करते थे तो वो वहाँ जाकर के उनका विरोध करते थे। समाज के युवाओं को और समाज को सही दिशा देने में और अच्छी दिशा देने में सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम हमेशा याद किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मानवता की हत्या है। सर, आप राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं? राजस्थान में मुख्यमंत्री हम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, लेकिन ये कौन बनेगा ये अभी हमारा जो संसदीय बोर्ड है और केंद्रीय नेतृत्व है और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनका नाम तय होगा। तो आप एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हैं, युवा हैं, आप में जोश है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी क्षेत्र के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो है इस क्षेत्र को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने का, उसके बाद में इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, इसके बाद में जो काम यहाँ रह गए हैं जो पिछले 70 सालों से काम नहीं हुए, 70 साल के इतिहास में बांसुर का स्थानीय व्यक्ति टिकट लेकर के आया और बीजेपी के सिंबल से चुनाव जीत करके बांसुर राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा है। तो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए वो काम इस बार हों और यहाँ राम राज्य की स्थापना करना हमारा प्रमुख ध्येय रहेगा और जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उन लोगों का हम भला कर सकें। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पिछले 10 वर्ष से यहाँ कांग्रेस का विधायक बना है उन कार्यकर्ताओं के भी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत उनके काम हैं, बहुत लोगों के काम हैं, बहुत बांसुर के विकास के काम को अभी गति देनी है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक देवी सिंह जी मिलकर के इस बांसुर की विकास की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि मैनपुर घराल कांड और भूपसड़ा सुनीत हत्याकांड और हरसौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित नाबालिग बच्ची का अपहरण कांड, तो क्या इन सब का खुलासा होगा आपके इस कार्यकाल में? इस बारे में आप निश्चित रूप से एक विश्वास रख सकते हैं कि अब सब कुछ सिस्टम चेंज हुआ है तो इसमें हम कोई ना कोई प्रयास करेंगे कि अगर इनका खुलासा होता है तो वो बांसुर के लोगों की बहुत इच्छा है इन केसों के बारे में, तो हम निश्चित रूप से इन केसों का पटाक्षेप करेंगे कि इसमें कौन लोग लिप्त रहे और क्या सच्चाई है वो सामने आएगी लोगों के सामने। तो सर, जैसे कि यहाँ पर जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी तो भाजपाइयों ने सवाल उठाए थे कि इसकी सीबीआई से जांच हो, तो क्या आप तो आपकी केंद्र में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है या बनने वाली है, तो क्या आप सीबीआई से जांच करवाएंगे इसकी? ये जो मुद्दा है ये बांसुर का प्रमुख मुद्दा है और इसमें निश्चित रूप से सीबीआई से जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई से जांच होगी और जो भी बेटर हो सकता है वो पूरा प्रयास इसमें होगा। तो युवाओं के लिए कोई संदेश, क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए मैं सबसे पहले तो सब युवाओं को और पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने स्थानीय व्यक्ति को चुना है, ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसके पास जाने के लिए उन्हें दिल्ली, जयपुर या अलवर का भाड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं अपने को सहज रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को चुना है जो राजनीति करना नहीं जानता, जनता की सेवा करना जानता है
और ऐसे व्यक्ति के साथ में युवाओं को और बानसूर के लोगों को सहयोग करके और बानसूर को हम किस तरह से नई दिशा में नए विकास के आयाम स्थापित कर सकते हैं, यहाँ के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिल सकता है और किस तरह से बानसूर को हम और बेटर कर सकते हैं, इस तरह का जो सपना देवी सिंह जी ने देखा है, हम उस सपने को पूरा करने के लिए सब लोग उनके साथ प्रयास करें और कदम से कदम मिला करके चले। ऐसा मैं बानसूर के लोगों से और हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी अपेक्षा रखता हूँ। सर, जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो उसको लेकर के पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ऐसी चर्चा है कि आपके प्रत्याशी के साथ तो रहे लेकिन उन्होंने मतदान कहीं और करवाया, तो इस मामले में आपके क्या कहना है? इस मामले में कुछ लोगों का मन कहीं रहा होगा, कोई उनकी अलग से इच्छा रही होगी, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने मिलकर के, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और प्रत्याशी ने मिलकर के बानसूर के लोगों का दिल जीता। और जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे थे उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन जो बानसूर के बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे एक थे और साथ में थे। किसी ने कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने इस्तीफा दिया हो या किसी ने कोई विरोध किया हो, सब लोगों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और कहीं किसी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो आदमी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल आए, इसको लेकर के हम उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं।